हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के लिए क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है देखो, यहाँ पर वही फॉर्मूलाज बनाने पड़ेंगे आपको। इंटीग्रेट एक्स क्यूब अपॉन 2x प्लस 1 और ये dx दे दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखो क्यूब है यहाँ पर, तो मुझे 2x प्लस 1 की तरीके से बनाना, तो इसका मतलब यहाँ 2 तो आना चाहिए, बट एक सिंगल 2 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो अगर सिंगल 2 लिखता हूं मैं तो उस 2 का और इस एक्स क्यूब का कोई रिलेशन नहीं बन पाएगा ना। ये सिंगल 2 है और ये एक्स क्यूब है, तो रिलेशन बनाने के लिए 2 की पावर भी 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 की पावर 3 से, और 2 की पावर 3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, है ना। तो अब देखना क्या होगा, यहाँ पर 2x का होल क्यूब हो गया ये ना, और बाहर 1/8 हो गया ये, और अपॉन में प्लस 1। अभी भी अपना पूरा नहीं हुआ मामला। कैसे, यहाँ पर प्लस 1 भी है, तो मैं 2x होल क्यूब में प्लस 1 और माइनस 1 कर देता हूँ, है ना। अब सेपरेट की बारी आती है, 1/8 2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं अपन, और 2x प्लस 1 माइनस 1/8 इंटीग्रेट dx अपॉन 2x प्लस 1, ठीक है। अब फॉर्मूला पता है आपको इसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला, लिख देता हूँ मैं, या डायरेक्टली अप्लाई कर देता हूँ, पता होगा वैसे आपको, 9 10th के अंदर आ जाते हैं। तो ए प्लस बी एज इट इज, ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये हो गया ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर नेगेटिव ए बी और इसका होल स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1 माइनस 1/8 इंटीग्रेट अपॉन 2x प्लस 1। ये दोनों हो गए कैंसिल आउट, बचा क्या मेरे पास फाइनली, 1/8 इंटीग्रेट 2 2 4x² माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। अब सिंपली आपको ये सॉल्व, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है। अब 1/8, अब 4 एज इट इज रहेगा, और इसका एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 2x² अपॉन 2 प्लस एक्स माइनस 1/8 लॉग 2x प्लस 1 और अपॉन में 2, है ना, एक्स का कॉफिशिएंट। 4 2 8, तो 1/6 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1/8 2 16 लॉग 2x प्लस 1 प्लस सी। क्लियर है यहाँ पर सभी को। तो ये होता है कंप्लीट हमारा पार्ट 1। अब आ जाते हैं सेकंड पर, है ना। यहाँ पर एक बार पॉज करके नोट कर लेना आप आराम से। अब सेकंड केस देखो ना, सेकंड केस थोड़ा सा और टिपिकल लगेगा, और ये आपको याद दिलाएगा आपके क्लास 9th की फैक्टराइजेशन चैप्टर था ना, चैप्टर नंबर 2 या 3, कौन सा था, सेकंड वाला। हाँ, वैसे कोविड के बाद वाले जो स्टूडेंट्स होंगे, आप तो कोविड के बाद वाले होंगे, उनके ये वाला पोर्शन कट हो गया था, क्यूबिक वाले जो फैक्टर है ना, वो वाले कट हो गए थे, तो शायद उन्होंने उनका फैक्टराइजेशन ना पढ़ा हो, बट 12th क्लास वाले हो यार, तो थोड़ा तो देख रखा होगा आपने, आई थिंक। अब देखो यहाँ क्यूबिक रिलेशन है, तो क्यूबिक रिलेशन को क्या करना पड़ता है, आपको ब्रेक करना पड़ता है ना। तो ब्रेक करने का क्या तरीका है, देखो दो चार तरीके समझाता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ इस बात को। देखो क्या है पॉइंट, कि मुझे कुल मिला के इसको ऐसे फैक्टर करना है। अब आपको पता है कि एक्स क्यूब जो वैल्यू दिख रखी है ऊपर, उसके फैक्टर होंगे, है ना, ये तो पता है आपको, है ना। अब फैक्टर ऐसे होंगे इसके, कि इन फैक्टर्स के अंदर जो वैल्यू होगी उसमें एक फैक्टर x+2 निकल के आएगा, ये फिक्स हो गया है ऐसा, तभी वो ऊपर से नीचे वैल्यू कट हो सकती है, ठीक है। सेकंड थिंग, अब इसके फैक्टर करने के, फैक्टराइजेशन करने के दो तीन मेथड्स पढ़े होंगे आपने क्लास 9 में। पहला तो क्या है कि इसमें एक एक वैल्यू पुट करो, जैसे x की वैल्यू मैं 1 पुट कर सकता हूँ, 2 पुट कर सकता हूँ, 3 पुट कर सकता हूँ, ऐसे कर करके चेक करता हूँ मैं, ऐसे 3 रूट निकल कर आएंगे। अगर x की वैल्यू यहाँ पर पुट करने पर -2, पहला रूट तो ये है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, आप बताओ कैसे पता लगा मुझे। ये तभी पॉसिबल होगा जब ये x+2 बन जाएगा। भाई x=, अगर -2 इस पूरे में वैल्यू पुट करूंगा तो 0 आएगा, आएगा ऐसा, है ना, मैं बता रहा हूँ आपको पहले से। क्यों, क्योंकि तभी x-2 जब इधर जाएगा तो x+2 बनेगा, और इसका एक फैक्टर x+2 बन जाएगा, तभी x+2 से x+2 कटेगा। तो ये मुझे पहले से मैंने इमेजिन कर रखा है, समझ रहे हो। मतलब थोड़े कंसेप्ट क्लियर रखोगे तो आपको पता लगेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सेकंड मेथड क्या हो सकता है, हम इसको
फैक्टर करें, फैक्टर मतलब ऐसा इलेबरेट करें कि तीन पेयर बन जाए। कितने पेयर बनाना है? तीन पेयर बनाना है, और तीनों पेयर में एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू आना चाहिए। ये फंडा है। कैसे बताता हूँ इससे। एक्स क्यूब एक पहला, 4x स्क्वायर को ब्रेक कर लो। मान लो मैंने 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर में ब्रेक कर लिया, मान लो, जरूरी नहीं है इस पे आंसर बन जाए, जरूरी नहीं है ना। ठीक है। नेक्स्ट देखो, माइनस का क्या है आपके पास? 3x दे रखा है आपको। अगर तो 3x को कैसे ब्रेक कर सकता हूं? मान लो ऐसा, नेगेटिव का 7x ले लिया आपने, मान लो ऐसा, और पॉजिटिव का 4x ले लिया। ठीक है। हर चीज क्या होती है इसमें? डबल होती जाती है। जैसे 2 का डबल होता है 4, इसलिए मैं ऐसे हिंट बना रहा हूं अपने पास, है ना। फिर 4 के बाद 7 आया था, है ना। 4 इसका डबल है, तो इस 7 का डबल क्या होगा? 14। तो -14 और +12 आएगा। अब आप सॉल्व करके देखो, 14 में से 12 गया तो 2 बनेगा, 7x में से 4x गया तो -3x बनेगा, 2x स्क्वायर 2 स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर बनेगा, और x क्यूब एज इट इज। समझ रहे हो आप? तो ऐसे करके आप हिंट बना सकते हो। और ये वाला तरीका भी बताया मैंने आपको, पहला फैक्टर x+2 है। अब आप कहोगे सर बाकी के कैसे निकलेंगे? तो आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल डिवाइड वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा। x+2 को मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पूरी वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर एक यहाँ वैल्यू आएगी जो कि क्वाड्रेटिक होगी, क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी पावर 2 होगी। फिर आप उन दोनों को ब्रेक करके देख लेना, बन जाएगा। कैसे भी कर सकते हो। अब पॉइंट ये है कि सर इसके अंदर x+2 कहाँ बन रहा है? हर जगह पर ऐसा बनाना है आपको। तो पहला वैल्यू ये लो और ये लो, इन दोनों को कंपेयर करो। इन दोनों में से अगर मैंने x कॉमन लिया, x स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ कितना बचेगा? x, और यहाँ कितना बचेगा? 2 बन गया। देखो x+2। सेकंड पेयर इसको और इसको लो। ऐसा आपको खुद को चूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इन दोनों को लेने से हो रहा है। आप कोई भी दो वैल्यू चूज करके देख सकते हो, बनना चाहिए उसी को चूज करेंगे। यहाँ में से मैंने 2x निकाल दिया तो x बचा, और यहाँ पर 2 बचेगा 4x में से ना। अभी मेरे पास ये 7x बचा है। ओके, ओके, 7x बच गया मेरे पास। इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं मैं ना। अब 7x और 14 को भी चूज कर लो। -7x और 14, है ना। तो इसमें से अपन माइनस का 7 ले लेते हैं। माइनस का 7 निकालेंगे तो कितना बचेगा? x, और इधर से 2, और ये +12 अकेला बच गया। बताओ समझ में आएगी ये वाली गणित? सब में देखो +2 बन रहा है। आप इसको वापस सॉल्व करोगे तो वही वैल्यू बन जाएगी। अब x+2 सबके साथ क्या कर देना है आपको? सेपरेट कर देना है। इसके साथ भी x+2 सेपरेट करा, इसके साथ भी। समझ में आया? x+2 ही क्यों बन रहा है आपके पास? तो ये थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देने वाली चीज है। क्लास 9th में बहुत डिटेल में है ये, उस चैप्टर के अंदर। शायद एक्सरसाइज में बता दूं आपको, शायद 2.3 4 या 5 एक्सरसाइज में से कोई है। आप चेक कर लेना अगर आपके पास बुक बुक है, या कोई जूनियर है आप लोगों का, ब्रदर सिस्टर जो भी है ना। और एक और मैंने मेथड बता दिया। आप ये x+2 तो मैंने बता पकड़ लिया ऑटोमेटिक। x=- -2 जो वैल्यू है ना, उससे पकड़ा मैंने। और x+2 को आप इससे डिवाइड करोगे, फैक्टर बन के आएगा। आप उसको इलेबरेट करोगे, ही बन जाएगा। ठीक है। ओके। अब अगर मैंने ऐसा कर लेता हूं तो देखो, इससे ये कैंसल आउट हुआ, तो x² डॉट dx, इससे ये कैंसल आउट हुआ, तो ये 2x.dx, -7 इंटीग्रेशन 1 डॉट dx +12 इंटीग्रेशन dx अपॉन x+2। बस हो गया आपका काम। तो इसका आंसर x³ अपॉन 3 होगा। ये 2x² अपॉन 2, 2 से 2 कैंसल, -7x होगा, प्लस का 12 log x+2, और +c। बताओ क्या समझ नहीं आया? क्लियर है? तो ये आपका फाइनल आंसर है। मैं यहाँ पर बनाता हूँ, दिख जाएगा वैसे तो आपको। ओके, x³/3 प्लस x² -7x प्लस 12 log x+2 प्लस c इज योर आंसर। बताओ समझ में आया क्या? थोड़ा सा यहाँ पर लेंदी प्रोसेस लग गया है इस वाले फैक्टर की वजह से, बाकी आसान है, कुछ नहीं है इसमें, है ना। नेक्स्ट मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर।